बिहार तो अभी झांकी है, बंगाल अभी बाकी है। और जो गंगा है वो बिहार होके ही बंगाल जाता है। तो बंगाल से जो ये जीत का सेहरा शुरू हुआ है, बंगाल होते हुए दिल्ली तक पहुंचेगा। ममता बनर्जी ने बोला है आपके लिए मेरा दरवाजा खुला हुआ है, मेरा बॉर्डर खुला हुआ है, आप आइए, मैं आपको रहने खाने सबकी सुविधा दूंगी, मैं पढ़ने लिखने सबको सुविधा दूंगी। इनकी जनता, इनके चमचे खुद कंफ्यूज हैं कि हमारा नेता कहना क्या चाहता है। इस देश में आज तक नहीं 10 साल 11 साल से पता लगा कि राहुल गांधी चाहते क्या है। बस मेरे को ये पता लग गया है कि वो जब तक हैं बीजेपी को ही जिताना चाहते हैं और बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं, तब तक वो रहेंगे। बीजेपी का बाल बाका नहीं होगा। अब बीजेपी भी उनका ध्यान रखती है। बैठिए, आ गया वहाँ मकान बना के रह लिया, वोट डाल दिया, और फिर वोट भी डाला, और फिर लाल किले पे आके बम भी छोड़ रहा है। हमारे निर्दोष लोगों को जान भी ले रहा है। तो क्या उसको माल्यार्पण किया जाएगा? वो माल्यार्पण करने का काम किया। बंगाल के अंदर में क्या ममता, यूपी के अंदर क्या अखिलेश, और देश के अंदर क्या कांग्रेस। अब वो सब चलने वाला नहीं है। तो एक बात बताऊं, 45 दिन में ना वीडियो डिलीट होंगी। जो चुनाव पड़े हैं ये इंतजार कर रहे हैं राहुल गांधी बैठिए, डिलीट मार ले, फिर मैं चिल्लाऊं कि वो डाटा नहीं दे रहे, वो वीडियो नहीं दे रहे। 3 हिंदुओं की हत्या हो जाती है वहाँ पे, लेकिन ममता बनर्जी की सरकार में पुलिस मौन, ममता बनर्जी मौन और ममता बनर्जी के नेता मौन, कोई कार्रवाई नहीं हुआ वहाँ पे। जहाँ जहाँ ममता बनर्जी को लगा ये पुल वे हार जाएंगी, कराया गया। उसके बाद को मालूम था जहाँ जहाँ की बीजेपी यहाँ से जीत सकती है, वहाँ पे वो बूथ हटा दिया गया। 65 लाख वो वोट काटे गए जो थे ही नहीं, जो एक ही आदमी 4-4, 10-10 बार वोट डालता था, और 21 लाख वो जोड़े गए जो हिंदुओं के वोट थे। वहाँ के जो कानून व्यवस्था है बंगाल का, कोलकाता का, मौन क्यों बैठी हुई थी, आंख में चश्मा क्यों, आंख में पट्टी क्यों बांध के बैठी हुई थी, और रेप होने के बाद क्यों नहीं एक्शन लिया गया? 15 अभी भी गायब है, 15 डॉक्टर अभी भी गायब है, और 200 की लिस्ट है कम से कम। बुलडोजर चलना तय है। अपने त्योहार के लिए हिंदुओं को कोर्ट जाके कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ रहा है। सरकार तो तुम्हें चुना है, वोट तो तुमने लिया है, टीएमसी को वोट दिया है। अच्छा, मुख्यमंत्री होते हुए जब उन लोगों को, उन नागरिकों को सुरक्षित नहीं दे सकती तो इस्तीफा देने का ममता बनर्जी करिए। तो ये सरकार जब इस तरह के काम उन हिंदुओं के साथ, तो उम्मीद किस चीज का? उनको अब जो है उनके डर बैठ गया। जो मेरा बैग है ना, उसी बैग में चेक करने वाली SIR लगेगा, उसी में सेंध लगेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं वो न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ ही शास्त्री शर्मा। 2026 में फरवरी और मार्च के बीच बंगाल में चुनाव है, और इसी के साथ मेरे साथ निवासी खड़े हैं जो पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं। उनसे बातचीत करते कि बंगाल का क्या माहौल है, क्योंकि कुछ महीने पहले हमने संदेश खाली, 24 परगना, मालदा जैसे हालात पश्चिम बंगाल में देखने को मिले। वहाँ पे हिंदू पलायन कर रहा था, यहाँ तक कि उनके पानी में जहर तक मिला दिया गया था। अब जिस तरीके से बिहार में SIR शुरू करा गया और वहाँ पे वो सफल रहा, उसी तरीके से अब पश्चिम बंगाल में भी SIR जो है शुरू कर दिया गया है, और वहाँ पे ममता बनर्जी SIR का विरोध कर रही हैं। कई लोग काफ़ी तादाद में अपने बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट लेने जा रहे हैं, अपने माता पिता के डेथ सर्टिफिकेट बनवाने जा रहे हैं, और ममता बनर्जी सड़कों पर उतर के SIR का विरोध कर रही हैं। आखिरकार उनको किस बात का डर है, और पश्चिम बंगाल में भी हालात कैसे हैं, इन पूरे तमाम मुद्दों पर जो हमारे साथ अभी शख्स मौजूद हैं उनसे बातचीत करेंगे। जी, क्या नाम हुआ आपका? मेरा सुखदेव। आप बंगाल में कहाँ से गए? मालदा। मालदा से। मालदा का नाम काफ़ी ज़्यादा आया था कुछ महीने पहले, तो मालदा के हालात कैसे थे? अब मालदा का हालत ही देखिए। मालदा में मुर्शिदाबाद एक गांव है। कुछ महीने पहले मुर्शिदाबाद में जिस प्रकार 1000 हिंदुओं का पलायन हुआ था, उससे पहले वक्फ बोर्ड का जो है उसको विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, उसके आड़ में हिंदुओं के साथ पलायन करना पड़ा। वहाँ पे 3 हिंदुओं की हत्या हो जाती है वहाँ पे, लेकिन ममता बनर्जी की सरकार में पुलिस मौन, ममता बनर्जी मौन और ममता बनर्जी के नेता मौन, कोई कार्रवाई नहीं हुआ वहाँ पे। अभी हाल फिलहाल में एक दलित बहन के साथ बलात्कार होता है वहाँ पे, एक भी नेता उसके समर्थन में बात नहीं करते। आज बंगाल में SIR होने जा रहा है, SIR का प्रोसेस भी स्टार्ट नहीं हुआ है, सिर्फ लागू होने वाला है। क्या बंगाल में SIR लागू होने वाला है, और लागू होने से पहले वहाँ के जो इलीगल माइग्रेशन बसे हुए हैं वो भागने का काम कर रहे हैं। अगर लागू हो जाए तो कितने वहाँ पे जो इलीगल माइग्रेशन बसे हुए हैं, कितनी तादाद में बसे हुए हैं बंगाल में। आप भी देखिए, आसाम में बसे हुए थे, आसाम से भगा के और भाग के आए तो बंगाल में बच गए, क्योंकि ममता बनर्जी ने बोला है आपके लिए मेरा दरवाज़ा खुला हुआ है, मेरा बॉर्डर खुला हुआ है, आप आइए, मैं आपको रहने खाने सबकी सुविधा दूंगी, मैं पढ़ने लिखने सबको सुविधा दूंगी। आप मुझे बताओ, बंगाल की आबादी 15 करोड़ है, 15 करोड़ आबादी में इलीगल कितने बसे होंगे? पत्रकार माधवी, ये बताइए। कितने बसे होंगे? तकरीबन लगा जिनको वोट देती ममता, जिन लोग वोट देते ममता बनर्जी के पार्टी को, वही बसे हुए हैं। आप मुझे बताइए ना,
जो इलीगल माइग्रेशन बसे हुए बंगाल में, अगर वो बाहर नहीं निकाला जाए तो हमारे देश के लिए कितना घातक हो सकता है, मुझे बताइए। मैं आपको बता दूं कि SIR का ऐलान बंगाल में करा गया है, तो बांग्लादेश बॉर्डर पे भीड़ जम गई है। मैं वही कह रहा हूँ, अभी प्रोसेस भी स्टार्ट नहीं हुआ है, और प्रोसेस स्टार्ट होने के बाद किस तरीके से सियालदह स्टेशन, हावड़ा स्टेशन पे भीड़ लगा हुआ है। भाई अगर आप भारत के नागरिक हो, डरने की आवश्यकता है? छाती ठोक के बोलो ना, मुझे किसी बाप की औकात नहीं है मुझे यहाँ से भारत देश से निकालने का। क्यों नहीं बोलते? क्यों भाग रहे वहाँ से? क्यों ममता बनर्जी मौन बैठी हुई हैं? क्योंकि ममता बनर्जी इसलिए मौन बैठी हुई है, क्या उनको पता है क्या मुझे फर्जी वोट मिल रहे थे? हाँ, सवाल ये भी उठता है कि अभी हमने हाल ही में दुर्गापुर रेप केस देखा। बिल्कुल। आपको लगता नहीं कि ममता बनर्जी ने एक बात सही कही है उसमें कि प्राइवेट कॉलेज की भी जिम्मेदारी होती है? क्योंकि एक टाइम लिमिट होता है ना, उसके बाद स्टूडेंट बाहर नहीं जा सकता, जाना पड़ेगा, परमिशन लेके जाइए, पेरेंट्स को बुलाइए, कुछ इमरजेंसी हो तो लड़की या लड़का कोई भी हो बाहर कैसे चला गया? सिक्योरिटी गार्ड को, प्रशासन को नहीं पता था, स्टाफ? देखो कहीं ना कहीं उस कॉलेज का जो कानून जो था वहाँ का, सोसाइटी का और कॉलेज का, वहाँ कहीं ना कहीं कमी रही। लेकिन अगर वो कॉलेज की कमी रही है तो वहाँ की पुलिस क्या कर रही थी? वहाँ की जो समाज, वहाँ के जो कानून व्यवस्था है बंगाल का, कोलकाता का, मौन क्यों बैठी हुई थी? आँख में चश्मा क्यों, आँख में पट्टी क्यों बांध के बैठी हुई थी? और रेप होने के बाद क्यों नहीं एक्शन लिया गया? डॉक्टर बहन के साथ भी बलात्कार हुआ था 3 महीने पहले, कितना एक्शन ले लिया आपने? सजा कितने दे दिया उसको? आप मुझे बताइए ना। जब एक सिटिंग मुख्यमंत्री एक महिला है, महिला होने के बाद भी अगर ये बयान देती है 7 बजे के बाद आप कॉलेज से बाहर ना निकले तो हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी, स्वयं की जिम्मेदारी होगी, तो ऐसे मुख्यमंत्री से हम क्या अपेक्षा कर सकते हैं, मुझे ये बताइए। क्योंकि मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं हर राज्य के नागरिक का सुरक्षित रखने के लिए। आज मुख्यमंत्री होते हुए जब उन लोगों को, उन नागरिकों को सुरक्षित नहीं दे सकती तो इस्तीफा देने का ममता बनर्जी करिए, हमें नहीं चाहिए, बिल्कुल करिए इस्तीफा देने का, हमें नहीं चाहिए ममता बनर्जी मुख्यमंत्री जैसे नहीं चाहिए आपको। आपने बंगाल फाइल का नाम सुना होगा, रिलीज भी हो गई होगी, लेकिन यहाँ पे आया था कि वो बंगाल में हम रिलीज नहीं होने देंगे। क्यों नहीं होने देंगे? क्या संविधान हर किसी के लिए अलग अलग है क्या? बताइए मुझे। संविधान अलग अलग तो हो सकता, 140 करोड़ जनता जो है सबको संविधान मानने का अधिकार है, लेकिन एक मुख्यमंत्री ये कहे कि यहाँ पे ना SIR होगा, ना यहाँ कानून व्यवस्था सही होगी, ना यहाँ रोजगार दिया जाएगा। आप मुझे बताओ बंगाल में, कोलकाता में कितने कंपनी उन्होंने इसमें इन्वेस्टमेंट करा, मुझे बताइए आप। सारे छोड़ के भाग रहे हैं, कौन जवाबदेही कौन होगा? सिटिंग मुख्यमंत्री जवाबदेही होगी ना। तो ये देखिएगा 2026 के बंगाल के विधानसभा चुनाव में कौन तरीके से भारतीय जनता पार्टी सरकार बनने जा रही है बंगाल में। भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल बनेगी। चलिए जी, क्या नाम हुआ आपका? नाम पूछ के क्या करोगे मैडम? नाम पूछ के नाम बता देंगे तो क्या हो? चलिए ना बताइए। प्रमोद ठाकुर। ठाकुर जी, मुझे ये बताइए, पश्चिम बंगाल में चुनाव है, अगर हम बात करें पश्चिम बंगाल की, तो आपको क्या लगता है इस बार ममता बनर्जी आ पाएंगी? ममता बनर्जी आ पाएंगी? लालू के बेटा भी कह रहा था मैं आऊंगा, 18 तारीख को शपथ लूंगा। तेजस्वी भी तो कह रहा था, और साथ में पप्पू भी कह रहा था मैं भी आऊंगा। अरे वो तो एक तो बारी कहती है, ममता बनर्जी तो कब से कहती है और कब से हर बार आ जाती है वो तो। अब ये जितने हैं देश के, जितने गद्दार हैं, इन सब को ठिकाने लगाने का काम जनता करेगी। और जनता समझ गया है कि ये जितने हैं आतंकवादी के भाषा बोलने वाले, आतंकवादियों के लिए कोर्ट में वकील खड़ा करने वाले, 3 बजे रात में अफजल गुरु जैसे आतंकवादियों को बचाने के लिए कोर्ट खुलवाने वाले, इनको सत्ता में लेंगे। अब समझ गया, देख लिया ना, जागा ना बिहार, फूंक देने इनके, जमीन खत्म। बांग्लादेश बॉर्डर पे इतनी भीड़ क्यों है? कहाँ पे? बांग्लादेश बॉर्डर पे इसलिए भीड़ है कि SIR तभी हुआ भी नहीं। वहाँ पर मैं पहुँचने की कोशिश करा, किसी ने कह दिया SIR वाले आ गया, SIR वाले। वो जितने बांग्लादेश से घुसपैठिए थे, एक कंधे के अंदर बच्चे, दूसरे टीन, और हाथ पकड़ के भाग रहे हैं। सियालदह रेलवे स्टेशन पर बैठने की जगह नहीं है, सब भाग रहे हैं। आज देश देख रहा है, जिस घुसपैठिए के बल पे 55 साल कांग्रेस ने देश को नष्ट नाबूद करने का काम किया। बंगाल को 15 साल पहले, 15 साल उसने किया है, बिहार को किया। आज अगर जागा स्वच्छ, अगर स्वच्छ हर तरह के अगर मतदाता सूची होगी तो तुम्हारे पेट में दर्द क्यों हो रहा है?
जो हिंदुस्तान का है प्रॉपर, अगर हिंदुस्तानी है तो हिंदुस्तानी है। अब उसके पास सारे कागज है, 5-10 पुश्त पहले की भी है। लेकिन जो बांग्लादेशी है, घुसपैठिए हैं, आ गया वहाँ मकान बना के रह लिया, बोर्ड डाल दिया और फिर बोर्ड भी डाला और फिर लाल किले पे आके बम भी छोड़ रहा है। हमारे निर्दोष लोगों को जान भी ले रहा है। तो क्या उसको माल्यार्पण किया जाएगा? वो माल्यार्पण करने का काम किया तो बंगाल के अंदर में क्या ममता, यूपी के अंदर क्या अखिलेश और देश के अंदर क्या कांग्रेस। अब वो सब चलने वाला नहीं है। हम होटल में भी जाते हैं ना तो कागज़ दिखाना पड़ता है, तब रात को ठहरने देता है। ये क्या यहाँ अनाथालय है भारत? तुम यहाँ रहोगे, यहाँ के हमारे ही तो संसाधन ले रहे हैं, हमारी संसाधन को तो बांट के खा रहे हैं और फिर हमारे को ही मार रहे हैं। ये सब नहीं चलेगा देश के अंदर। आज हुई ना, ये लोग कहते थे ना बिहार में नहीं होने देंगे SIR, करवा के देखो किसकी माँ ने दूध पिया है। हुई ना, बनी ना स्वच्छ मतदाता सूची। और जब स्वच्छ मतदाता सूची तो 100% वोटों ने दिया और कैसे सरकार बनी एक राष्ट्रभक्त पार्टी की। और ऐसे ही होगा बंगाल के अंदर में, क्योंकि हमेशा बिहार तो अभी झांकी है, बंगाल अभी बाकी है। और जो गंगा है वो बिहार होके ही बंगाल जाता है। तो बंगाल से जो ये जीत का सेहरा शुरू हुआ है, बंगाल होते हुए दिल्ली तक पहुंचेगा। ममता बनर्जी ने एक बयान दिया था दुर्गापुर रेप केस पे कि प्राइवेट कॉलेज की भी जिम्मेदारी होती है। आपको लगता नहीं कि वो बयान उनका सही था? क्योंकि एक टाइम लिमिट होती है कॉलेज में भी कि इसके बाद स्टूडेंट जो है बाहर नहीं जाएगा। उसके बाद वो कहाँ चला गया, बच्ची बाहर चली जाती है, स्टाफ कॉलेज का क्या कर रहा था, सिक्योरिटी गार्ड क्या कर रहे थे। अल्फला यूनिवर्सिटी के भी जो चेयरमैन था वो भी तो बयान दिया था कि हमने ऑफिशियली बयान दे दिया है, हमारा इनसे कोई लेना देना है, जो गलत था वो गलत है। 15 अभी भी गायब है, 15 डॉक्टर अभी भी गायब है और 200 की लिस्ट है कम से कम। बुलडोजर चलना तय है। ये नहीं होती है यूनिवर्सिटी के अंदर पैसे, आपके भी टैक्स के पैसे से चलता है। और इसी यूनिवर्सिटी के अंदर में डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे हो और तुम्हें किसी ने अगर बलगा दिया कि तुम ये कुर्बानी दे रहे हो, अगर जाओगे तो अल्लाह तुम्हें ये करेगा। तो मैं कहता हूँ एक ले जाओ ना, ये अकेले अकेले क्यों जाते हो? जन्नत मिलेगी, मौज करना। फारूक अब्दुल्ला क्या कर रहा है, उमर अब्दुल्ला क्या कर रहा है, वो महबूबा क्या कर रही है, मुफ्ती क्या कर रही है? ये आतंकवाद। इस देश में रहते हो, इस देश के खाते हो और इस देश के कब्र खोदोगे। सरकार से निवेदन करता हूँ, ऑपरेशन पार्ट 2 पाकिस्तान पे बाद में चलाना, ऑपरेशन गद्दार देश में चलाओ। और ये जितने गद्दार हैं इनको पहले कार्रवाई करो, इनको अच्छी तरह से ठोको। अच्छा देखिए, जो ये मौलाना है, इन्हें नहीं मतलब कुरान से, ना संविधान से, ना इस देश के मुसलमान से, उन्हें मुल्ला के ईमान से मतलब है। मुल्ला ने कह दिया जो, वही इस्लाम चला रहे हैं। मुल्ला ने कहा कि ऐसा है जी, आपको चुप रहना है, ब्रीफिंग दी जाती है। इस मामले पे देश में ये मुद्दा है, इस पे बोलना नहीं है। मोदी को कोसना है, उसके लिए वो उनको सब पता होता है कि मोदी के कुछ नहीं कर रहे हैं, मोदी जो है इसमें एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं। अच्छा, मोदी जी जब एक्शन, मोदी जी की क्या ED CBI जो हमारी एजेंसियां एक्शन लेती हैं तो उनके घर परिवार को परेशान किया जा रहा है, उनसे पड़ोसी को परेशान किया जा रहा है, तब ये चिल्लाने आते हैं। तो इनका जो है ना, इनसे गोलमोल कभी इनसे आप उम्मीद मत रखना कि ये उनके खिलाफ खड़े होके एक सुर में देश हित में बोलेंगे। अच्छा, आप मुझे बताइए, असदुद्दीन ओवैसी, महबूबा मुफ्ती, आपको लगता है ये ममता बनर्जी का सपोर्ट करते हैं? अरे भाई, अंदर खाने सब एक दूसरे के चट्टे बट्टे हैं, एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं। देश का सपोर्ट कोई नहीं करता। SIR का विरोध क्यों कर रहे हैं? SIR का विरोध क्यों नहीं करेंगे कि भर भर के रोहिंग्या बांग्लादेशी 5 करोड़ तो सुप्रीम कोर्ट ने 10 साल पहले ही बता दिया था, और वहाँ से भर भर के आ रहे हैं। नहीं तो आपके पास भी वीडियो तो आई होगी कि बंगाल में कैसे भगदड़ मची हुई है। वो कहते हैं भैया 5 लाख का जुर्माना है अगर पकड़े गए। तो दीदी, आपको 1 वोट के लिए 5 लाख हम नहीं दे सकते, इसलिए वो भाग रहे हैं। उन्हें पता है SIR में जो पकड़े जाएंगे ना अब बांग्लादेशी, 5 लाख का जुर्माना दो या 10 साल की जेल है। अच्छा, विपक्ष जो है, बिहार में भी हमने चुनाव देखा, उसके ऊपर विपक्ष ने बहुत बड़ा आरोप लगाया कि 65 लाख वोट जो है बिहार में काटे गए हैं और 21 लाख वोट जो हैं जोड़े गए हैं। आप इसको कैसे देखते हैं? पहले जोड़े गए थे तो यह छाती पीट रहे थे, फिर काटे गए, फिर छाती पीटा इन्होंने। तो चिट भी पट भी अंटा मेरे बाप का। अगर काट दिए जाएँ तो हाय तौबा, अगर जोड़ दिए जाएँ तो कहता है वो राहुल गांधी महाराष्ट्र में वोटर जोड़ दिए। तो इनकी जो सीटों पे, जिन सीटों पे ये बता रहे हैं वो सीटें नहीं आई थी, अब कांग्रेस पे आई हैं, तो कहते हैं वहाँ वोटर बढ़ गए।
तो इनकी जनता इनके चमचे खुद कंफ्यूज हैं कि हमारा नेता कहना क्या चाहता है इस देश में। आज तक नहीं 10 साल 11 साल से पता लगा कि राहुल गांधी चाहते क्या हैं। बस मेरे को ये पता लग गया है कि वो जब तक हैं बीजेपी को ही जिताना चाहते हैं और बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं। जब तक वो रहेंगे बीजेपी का बाल बाका नहीं होगा। अब बीजेपी भी उनका ध्यान रखती है। कायदन तो वो जो हेराल्ड केस है उसमें ये लोग जेल में होने चाहिए। केजरीवाल चिल्लाता मर गया कि ये माँ बेटों को 3rd डिग्री का टॉर्चर करना चाहिए जेल में, लेकिन उसकी भी नहीं सुनी। सरकार जो है इनको छूट दे रखा है कि बाहर रहेंगे तो हमारा चुनाव कैंपेन यही आगे बढ़ाएंगे। जहां हम रैली से चूक जाएंगे, राहुल गांधी की रैली अगर हो गई तो वहां पे जो है गवर्नमेंट मजबूती से फिर आ जाएगी। देखिए, मैं भाई ने बहुत अच्छा ये जवाब दिया। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, राहुल गांधी तीसरी यात्रा निकाल रहे हैं। कांग्रेस खोजो यात्रा, कहाँ गई कांग्रेस? ये कांग्रेस जो टूटने की बात मोदी जी ने कहा है भविष्यवाणी, ये हल्के में मत लेना। बहुत अंदरूनी बात बोली है कि ये टूटेंगी, क्योंकि सती थरूर जो है और जो भी इनके पार्टियों से बड़े बड़े विचारक अच्छे नेता थे वो तो छोड़ के जा चुके हैं। अब वो रह गए हैं चमचे ले दे के। चमचे जो हैं जो इनसे उलझुलूल हरकतें करा रहे हैं ना, जो कनेक्ट नहीं करता मुद्दा वो लेके ये बिहार पहुंच गए। SIR किसी ने कनेक्ट नहीं करना, वो मुद्दा वहाँ चला रहे थे। ये अडानी का मुद्दा बता रहे थे वहाँ जाके, इससे कोई लेना देना नहीं पब्लिक का, तो कोई मुद्दा इनके पास है नहीं। अगर SIR बिहार में इतना ही सफल हुआ है तो 65 लाख वोट जो काटे गए हैं बिहार में, उसकी वोटर लिस्ट जारी क्यों नहीं कर दी जाती? पक्ष बोलता है वोटर लिस्ट जारी करो ना, जोड़े गए 21 लाख उसकी 65। हाँ भाई आ रही हूँ 65 लाख वोट काटे गए, 21 लाख वोट जोड़े गए, तो उसकी वो विपक्ष बोलता है कि उसकी आप लिस्ट दिखा दीजिए, जारी कर दीजिए। हम भी आपको एक बात बताऊं, 45 दिन में ना वीडियो डिलीट होंगी। जो चुनाव पड़े हैं ये इंतजार कर रहे हैं राहुल गांधी बैठ के कि ये डिलीट मार ले तो फिर मैं चिल्लाऊं कि वो डाटा नहीं दे रहे हैं, वो वीडियो नहीं दे रहे हैं, वो क्लिपें नहीं दे रहे हैं। अभी नहीं चिल्लाएंगे। 45 दिन वेट कर रहे हैं कि 45 दिन बाद कानून है कि उन वीडियो को हटा देता चुनाव आयोग, वो अभी नहीं रोएगा। 45 के 46वें दिन ये सारे बिल बिला के बाहर आ जाएंगे और फिर मांगेंगे। ये आपने जैसे बोला भी, मुझे बताइए SIR बंगाल में भी होगा तो क्या वहाँ पे विपक्ष जाके लिस्ट मांगेगा? ममता बनर्जी को बोलेगा लिस्ट दिखाओ? जी, अगर SIR हो रहा है, जब चुनाव होता है तो उसके 15-20 दिन पहले इन नेताओं पे इनके कार्यालयों से वितरण कर दी जाती है अपने कैडर को कि भैया ये लिस्ट है, ये लोग हैं, इनका नाम जुड़ा है, इनका कटा है, ये नहीं है। सारी जानकारी विपक्ष को होता है, हर दल को होता है। ये तो झूठा प्रोपगेंडा चला रहे थे, इनने सोचा चलेगा, नहीं चलता। हर पार्टी को सारी नॉलेज होती है। और अगर तेज प्रताप कह रहे हैं तो तेज प्रताप कुछ आप पढ़े लिखे तो उससे बढ़िया ही होंगे तेजस्वी से। वो कह रहे हैं भाई तुम लोग रोड पे फिर रहे हो, उससे अच्छा जाके जुड़वा लो ना अगर लग रहा है किसी के साथ अन्याय। और एक अभी देखो कितना बढ़िया चुनाव हुआ, एक कंप्लेन नहीं आई, कोई बाहर निकल के नहीं आया कि जी मेरे साथ कुछ गलत हो गया, मेरा चुनाव मतलब मेरे वोट डालना था मेरा कट गया था, कोई नहीं आया। ऐसे SIR 12 स्टेट में होना है और पूरी भारत की डिमांड है, ये जनता की डिमांड है। समाज जो है सरकार बनाता है और सरकार समाज के लिए काम करती है। अब समाज जब सरकार से काम करवा रही है तो विपक्ष के पेट में दर्द हो रहा है। हाँ भाई ये बताइए, अगर समाज जो है सरकार बनाता है तो ममता बनर्जी से अगर इतनी दिक्कत है तो समाज क्यों नहीं उखाड़ फेंकता है? वो तो तब से राज कर रही है, इसका मतलब दिक्कत नहीं है जनता को बंगाल की। अच्छा ये बताइए, अगर जनता को दिक्कत नहीं होती तो भाजपा पिछली बार आप देखेंगे 3 सीटों पर थी, फिर 77 पर कैसे पहुंच गई? इसका मतलब बंगाल में कुछ है ना। ये बताइए, अगर आप कह रही बंगाल में दिक्कत नहीं होती, वहाँ से हिंदुओं को प्लान करना पड़ता है, ठीक है? हाँ नहीं, हिंदुओं को इसलिए करना पड़ता है क्योंकि उन्होंने बांग्लादेशी पाल रखे हैं। आपने देखा ना, SIR के नाम पर ही सुनते ही वहाँ पहुँचे हुए हैं ना, टाउन, वहाँ का जो टाउन था उसको खाली कर पहुँचे हैं ना, सब बैग लेकर, सब पहुँचे ना बैग लेकर कि हमको जाने दिया जाए। ये बताइए क्यों इतनी घबराहट? बंगाल में ही क्यों? SIR तो बिहार में वो भी हुआ था, बिहार में तो कोई नहीं भगा, ये जीतते थे बराबर। पिछला चुनाव भी आपने देखा है कि जितने भी बीजेपी के उम्मीदवार थे उन पे हमला कराया गया, और जहाँ जहाँ ममता बनर्जी को लगा कि ये पुल वे हार जाएंगी, हाँ कराया गया। उसके बाद इनको मालूम था जहाँ जहाँ की बीजेपी यहाँ से जीत सकती है वहाँ पे वो बूथ हटा दिया गया। गुंडागर्दी से चलेगा किसी का राज्य, या फिर समाज जो चाहता है उससे चलेगा, विकास से चलेगा? नहीं, जो समाज चाहता है वही चलेगा। दूसरी बात जो SIR की बात हो रही है बिहार में, आपने बोला 65 लाख और 21 लाख, 65 लाख वो वोट काटे गए जो थे ही नहीं। ये जो एक ही आदमी 4-4, 10-10 बार वोट डालता था, और 21 लाख वो जोड़े गए जो हिंदुओं के वोट थे।
इसलिए उन्हें दिक्कत हो रही है। दूसरी बात, बंगाल की जो बात कर रही हैं आप, बंगाल में जैसा कि भाई ने बोला, आपके जितना भी बांग्लादेशी मुसलमान हैं उनको यहाँ ला कर के बसाया गया, उनकी वोट बनवाए गए, इसमें कोई शंका नहीं है। हिंदू तो ममता बनर्जी को वोट नहीं देगा, हिंदू ममता बनर्जी को वोट नहीं देगा। नहीं देगा। क्यों देगा? जहाँ पे, एक मिनट रुकिए, जहाँ वो इतना अत्याचार करती है, जो अपने पर्व हैं अपने सनातन के, उनको मनाने के लिए वहाँ पे बैन कर देती है, तो हिंदू क्यों वोट देगा जी? मुझे बताइए। यही अगर आज आप दुर्गा पूजा बहुत बड़े, आप सुनिए, मैं आपको उदाहरण देता हूँ। आप मेरे से कुछ मेरे विचार लेना चाह रही हैं, अब मैं आपको गालियाँ दूंगा तो आप मुझे मेरे विचार लोगी क्या? आप धक्का देके बाहर निकालोगे। वही बात, वही कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ रही है बंगाल में। अपने त्योहार के लिए हिंदुओं को कोर्ट जाके कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ रहा है। सरकार तो तुम्हें चुना है, वोट तो तुमने लिया है, टीएमसी को वोट दिया है, तो उसका कर्तव्य बनता है। जितने लोग रहते, जैसे योगी बाबा अपने उसमें 8.5 करोड़ मुसलमान हैं, वहाँ पे उनकी देख रेख, उनका सारा वो जो है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते हैं। तो ममता दीदी ने तो नहीं करा कभी। उस अभी हाल ही की न्यूज़ है ना कि कोर्ट से परमिशन मिली है रामनवमी की। तो ये सरकार जब इस तरह के काम उन हिंदुओं के साथ, तो उम्मीद किस चीज़ का? उनको अब जो है मुस्लिम, हाँ जी, उनके डर बैठ गया। जो मेरा बैग है ना, उसी बैग में चेक करने वाली SIR लगेगा, उसी में सेंध लगेगी।